हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ट्रेडर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट 1.0 में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है साहब। तो जैसा कि आप मार्केट देख रहे हैं, तो इस मार्केट में सुबह से ही अपना जो व्यू था उसी के हिसाब से चला है। साइलेंट तो साइलेंट है ना। तो जो हम लोग सुबह में ही अपना डिस्कस कर लिए थे कि आज मार्केट तो मतलब बिल्कुल साइलेंट है, तो साइलेंट ही चल रहा है। ठीक है। तो बाकी इस चीज़ पे डिस्कस किए थे कि आज का जो व्यू है वो मोटा मोटी इस तरह से बन रहा है। 4 पॉजिटिव है फैक्टर और 3 न्यूट्रल है, 3 नेगेटिव है। तो उसी हिसाब से मार्केट अभी तक तो पॉजिटिव और न्यूट्रल तो दिखा दिया। अब रही बात नेगेटिव का, तो वो भी दिखा दे तो कोई बड़ी मतलब वो नहीं है। ट्रेंड तो भाई ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है ना। ये तो हम लोग नीचे गया था फिर भी पॉजिटिव ही रखे थे, तो ट्रेंड में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो 1 मिनट में थोड़ा डाटा को एक बार और देख लेता हूँ। अभी जस्ट एक बार 2:23 हुआ है। तो इस जगह साहब जो दिख रहा है वही हो रहा है ना। तो देखने के सेंस में हम लोग ने गोल्ड वोल्ड पे थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिया। काहे तो ट्रेड किए थे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना सर। सिल्वर पे भी किया, गोल्ड पे भी किया, थोड़ा आईटी पे भी किया। तो आज मतलब 2 दिन से अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो ठीक है, सब भगवान की कृपा है। इंडेक्स में और कैश में बाकी मेरा लिंक है फ्री टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिए। और जो अपना है उसमें हमने बता दिया था। इंडेक्स में क्या लग रहा है आपको? तो इंडेक्स में, कैश में जो सिचुएशन अभी दिख रहा है ना, बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। समझ गए? आप सोचिए कि बड़ा कुछ मैं बोल दूं तो नहीं, मतलब नॉर्मल से मतलब समझिए तो नॉर्मल बस। हाँ यही। कैश में भी मतलब ऐसा नहीं है कि कैश में बड़ी बिकवाली होगी और आपको पता नहीं है ना। कैश में बहुत हजारों करोड़ों मतलब 10,000 करोड़ का खरीदारी हो गया और हम लोग को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा मतलब बेच दिया है एफआईएस और आप अभी अंधकार में बैठे हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल, आधा परसेंट 1% बस बस इसी में चल। हाँ 2:30 बज रहा है, अब इसके बाद कुछ होता है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो ओके है ना। तो बोलते नहीं है जिसका काम उसी को भाए। तो जो मेरे साथी हैं उनको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से टेलीग्राम में रहिए, जितना होगा हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। क्योंकि आजकल क्या है ना, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। ससुरा जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना सर का घाव हो जाता है। आदमी को कुछ करे नहीं करे उसी में फंस के रह जाता है। प्रॉफिट दिख रहा है 17%, नहीं बुक करेंगे। क्या है, अभी इंफॉर्मेशन आया है कि वो बढ़ने वाला है, अगला दिन गिर जाता है। प्रॉफिट दिख रहा है कि 5% हो गया, नहीं बुक करेंगे। मेरे को लग रहा है कि अभी ये बहुत ऊपर जाएगा, अगला दिन वहीं आ जाता है। लगने से मार्केट नहीं चलता है। जो धनराशि घर को आ जाए ना उसी को प्रॉफिट कहते हैं, और उसी को बहुरानी भी कहते हैं, उसी को धर्मपत्नी भी कहते हैं। समझे ना। नहीं तो डोली तो कितनों का उठ रहा है, डेली उठ रहा है हमारा, कितना घूम रहा है सब, तो सब अपना थोड़ी हो जाएगा। वही चीज तो बढ़िया है। प्रॉफिट समय समय पर बुक करते रहने से सेहत ठीक रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका कैश पोर्टफोलियो में रहता है और आप अंदर से मजबूत रहते हैं। ठीक है। अंदर से मजबूत रहिएगा तभी ना, गिरावट भी हो जाए तो आदमी खरीदेगा, कैसे नहीं रहेगा तो कौन चीज करेगा। आप समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ही अभी मार्केट देखने से पहले आज तो भैया गोल्ड और सिल्वर ही, चांदी और सोना किया हुआ है। तो अच्छा जंप करके गोल्ड ने अपना शुभारंभ किया था। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था। ठीक है। तो ऊपर से मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, फिर बीच में संभला है। तो ठीक है, बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है अभी कि मतलब कल कोई गोल्ड एकदम, हाँ ठीक है, गोल्ड अच्छा है ना। अब रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर भी 32.65 पे चल रहा है। तो सुबह से बेचारा वही है। तो सिल्वर भी आज अच्छा मतलब गैप अप था और एक बार ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और 90 के पास आके वापस से घूम के अच्छा मतलब गया है। ठीक है। तो सिल्वर भी हम लोग का मोटा मोटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको क्या होता है कि जो स्विंग करने वाले लोग होते हैं ना, उसको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका कैश एक जगह ना, आपने कभी कोई प्रिडिक्शन लगाया और आपका प्रिडिक्शन से एक दिन अच्छा हो गया, तो ऐसा करिए कि आप अपना कैश को ना कोशिश करिए कि वहाँ से हल्का करें। पूरा कैश नहीं रखने का है, समझ रहे हैं। थोड़ा हल्का कर लेने से क्या है कि नीचे आएगा तो फिर आपको हिम्मत रहेगा। अदरवाइज आदमी वहाँ पर ही सब कैश ही होल्ड हो जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो इस चीज़ का तो जरूर ध्यान रखिए। तो समय समय पर आपका प्रिडिक्शन सही हो गलत हो एक अलग बात है, लेकिन अपना एक वो लगा के चलिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कहाँ तो यूएस का डॉलर जो है 106.20 पे है। तो ठीक है, रुपया आज देखते हैं क्या हुआ है। रुपया का तो हमने देखा ही नहीं। ओहो, रुपया भी आज बुरी तरह कमजोर हुआ है। ये तो इतना
लगता है 85 जाएगा। 85 जाने के लिए बेचैन है। तो डाउ जोन हल्का हल्का माइनस है, देख के कोई फायदा नहीं है। कल उनका, आज ही आने वाला है, सॉरी कल नहीं, आज आने वाला है उनका इन्फ्लेशन का डाटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी निफ्टी 50 ठीक है, ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आया, वही एक रेंज में है ना, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। 60-70 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया है। इसी बात की हमें था कि 60-70 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया। अब कल एक्सपायरी है, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ओके ओके है। बैंक निफ्टी कल मजबूत था, आज इसने भी दिल छोड़ दिया, बोला यार क्या मजबूत रहना, हमेशा हम ही ऊपर रहे, तो इसने दिल छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलते ही रहता है मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट को आराम से समझ के आगे बढ़ना है। इस बीच में थोड़ा सा इंडिया विक्स को देखें, 1378 से 1327 आ गया है। तो मार्केट का साइडवेज जो हुआ है, लोगों को इसी चीज का अनुमान था, मतलब आदमी का जो मन है ना मार्केट में शांत है, इस कारण इंडिया विक्स भी शांत है। और देखिएगा तो बाइंग और सेलिंग का अभाव है। ठीक है, और ये नॉर्मल सी बात है, ये हम लोग को पता है कि 10 दिन निकालना बहुत मुश्किल होगा। हम लोग को एक 10 दिन जो है ना, बड़ा मतलब वो रहेगा, बोरिंग टाइप का रहेगा। हाँ, ये फिर कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, अगला हफ्ता के बाद से ठीक हो जाएगा। काहे तो एक सेंटर रैली का है, तो उसी बहाने थोड़ा सा तेजी होगा, फिर बाद में जाके सुस्ती का माहौल होगा। तो ये अभी थोड़ा सुस्ती वाला ही माहौल चलेगा मोटा मोटी। तो क्योंकि साल का क्लोजिंग होता है, तो उसमें लोग बिजी हो जाते हैं। आइए इसी बात पे आज देखिए, HDFC डाउन था, और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताया भी था कि भाई HDFC स्विंग में भी दिया था कि HDFC अगर ठीक हुआ ना तो मूड माहौल को बदल देगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए HDFC तो वहाँ से थोड़ा ठीक हुआ, बाकी रिलायंस एक और हेवी वेट आ गया, SBI भी है, तो मतलब HDFC थोड़ा सा ठीक हुआ था, तो वहाँ से नीचे से ऊपर आता हुआ दिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब खेला चलेगा, ये सब खेला आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। तो इन खेलाओं से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और मार्केट का ये जो नेचर है, ये कोई अभी का नहीं है, शुरू का नेचर है। एक रेंज में बांध देगा। इस समय क्या होगा, ETF वाले तो भाई सिंगल डबल लेने का आस में रहेंगे। इक्विटी से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो गोल्ड से ले लेंगे। गोल्ड से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो सिल्वर से ले लेंगे। सिल्वर से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मून 100 से ले लेंगे। मून 100 से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो IT से ले लेंगे। अरे कोई नहीं देगा तो कहीं और से 500 से ले लेंगे। मतलब अच्छा 500 से तो नहीं लेंगे वो तो हम लोग का बड़ का पेड़ है, लेकिन एक बात कह रहे हैं, जूनियर 20 से ले लेंगे। तो भैया घूम घूम के तो लेना पड़ेगा। और इसी बीच में कोई सेक्टर चल दिया जैसे मेटल वगैरह, तो वहाँ से ले लेंगे। तो भाई ऑप्शन तो आपको मिलेगा। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, 14वां दिन है, 14 डेज है, एकदम पॉजिटिव बंद होने के लिए तैयार है। तो ठीक है, लेकिन उसका बंद ही होना कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम थोड़ा सा माइनर, तो कोई नहीं। फिलहाल निफ्टी आपको हल्का प्लस में है, निफ्टी नेक्स्ट 50.34 है, बाकी 16 ये सब पढ़ के कोई फायदा नहीं, सब एकदम हल्का 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 हल्का। ठीक है, एकदम हल्का हल्का हल्का, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ब्रॉडर खत्म, सब हल्का हल्का हल्का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेक्टोरियल इंडेक्स में आइए। बैंक निफ्टी हल्का माइनस है 0.21, बाकी ऑटो आज 0.42 है ना। FMCG आज बढ़ा है, तो भाई साहब इसने तो पहले ही तोड़ लिया अपने आप को, 2-2.5% तो उसी दिन तोड़ लिया। कल इन्फ्लेशन का अभी आया भी नहीं है, उसे पहले ही तोड़ के नीचे आ लिया। IT में हल्का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, हमने कहा ना कि IT पे हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिए टॉप पे, हम लोग चलो थोड़ा टॉप पे बुक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मेटल हल्का सा प्लस है, फार्मा एकदम उदास है, PSU में हल्का सा माइनस है, प्राइवेट ओके ओके, रियलिटी ओके है, हेल्थ केयर भी ठीक ठाक है, कंजम्पशन ऑयल एंड गैस सब नॉर्मल है। अब आइए थोड़ा सा स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखें कि स्ट्रेटजी में कुछ हो रहा हो अल्फा में, तो अल्फा 0.44 है, बस हो गया, सब उसके बाद वहीं पर ही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब वहीं पर ही है। ठीक है, मोमेंटम सब वहीं पर ही है। अब आइए थीमेटिक में, कमोडिटी भी उतना है, कंजम्पशन भी वही है, CPSE थोड़ा सा भी प्लस हो रहा है तो चलो जी बढ़िया बात है, अदरवाइज सब न्यूट्रल में है, समझ रहे। हाँ, सब MNC ओके, PSE ओके, सब मतलब न्यूट्रल में, कहीं कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा हरकत हुआ हो, तो आदमी उस चीज़ को देखे। अब डिफेंस को ही देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, कैपिटल मार्केट्स, इसका तो इतना छोटा इंडेक्स है कि क्या देखना है इसको, तो बाकी बॉन्ड भी शांत है। तो ये मार्केट फर्स्ट क्लास सुस्ती के साथ चल रहा है। अब देखिए कल सुस्ती को तोड़ता है नहीं तोड़ता है, आज का डाटा आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम लोग को समय समय पर प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ना ही अच्छी रणनीति का काम होगा, क्योंकि मार्केट में रुकना है तो प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।